क्या तुमने कभी गौर किया है कि हम इंसान अपनी जिंदगी को लेकर कितने गंभीर रहते हैं। सुबह उठते ही हमारे दिमाग में एक लंबी लिस्ट चलने लगती है, काम की चिंता, भविष्य की योजनाएं। सुबह उठते ही हमारे दिमाग में एक लंबी चिंता, भविष्य की योजनाएं और समाज में अपनी जगह बनाने की एक अंतहीन दौड़। ऐसा लगता है जैसे हमें किसी अदृश्य दफ्तर में की रिपोर्ट जमा करनी है कि हमने आज क्या हासिल किया और हम कितने महत्वपूर्ण बने। ये सोच ही हमें तनाव से भर देती है कि हमारा हर फैसला, हर कदम ब्रह्मांड के इतिहास में कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है। पर सच तो ये है, अगर तुम थोड़ा पीछे हट कर देखोगे तो ये सब ये तय अजीब और मजाकिया ड्रामा जैसा लगेगा। जरा सोचो ये विशाल रन जिसमें खरबों गैलेक्सीज हैं, जहाँ तारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, जहाँ सभ्यताएं मोमबत्ती की तरह आती हैं और बुझ जाती हैं, वहाँ हमारी छोटी सी भागदौड़ का क्या वजूद है। हम सब एक बहुत बड़े खेल में एक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हम गहराई से इसे निभाने लगे हैं। हम लड़ते हैं, दुख सहते हैं और प्यार करते हैं इस गलतफहमी में कि कहीं न कहीं आसमान को जीत और हार का हिसाब रख रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ मायने रखता है का मतलब क्या है। क्या सूरज को इस बात से फर्क पड़ता है? क्या आज तुमने बिजनेस में कितना मुनाफा कमाया? क्या समुद्र की लहरें तुम्हारे दिल टूटने पर रुक जाती हैं? बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड अपने आप में भव्य और उदासीन है और शायद यही उदासीनता हमारे लिए एक वरदान है। अगर ब्रह्मांड हमारी छुट्टी के लिए चुनना है, अपना भविष्य की राय का बचाव करना है, अगर तुम हल्के फुल्के जियो तो लोग तुम्हें लापरवाह या अनैतिक कहेंगे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, किसने ये तय किया कि घमंडी एक गुण है? एक बच्चा खेलता है और ब्रह्मांड भी अपनी पूरी प्रकृति की तरफ फूट रहे हैं। ग्रह एक सुंदर नृत्य में घूम रहे हैं और बादल बिना किसी नियम के आकाश में दौड़ रहे हैं। जीवन एक नियम पुस्तिकता है, रूल तो एक निरंतर चलने वाला सुधार। हम इंसान ही है जो इस बहती नदी को एक बोतल में बंद करना चाहते हैं, लेबलाना चाहते हैं और उसे ग्रेड देना चाहते हैं। इसी कोशिश में हम दुख पैदा करते हैं। जिस पल हम जीवन के टुकड़ों में बांटते हैं, वहीं तनाव शुरू हो जाता है। हम असफलता की कल्पना तय करना चाहिए और फिर हम उस चक्की में फंस जाते हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुई थी। जरा कल्पना करो कि पूरी जिंदगी, पूरा संघर्ष, पूरी गंभीरता सिर्फ एक खेल का हिस्सा हो। क्या होगा अगर जो ईश्वर या चेतना तुम कहते हो कोई जज नहीं बल्कि एक संगीतकार है जो एक अंतहीन धुन बना रहा है? तो फिर क्या ये सही नहीं होगा कि हम मार्च करने के बजाय नाचें? जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो कुछ समझ लेते हो तो कुछ भी मतलब शुरुआत नहीं बल्कि स्पष्टता हो जाती है। अर्थ मीनिंग के पीछे हम भाग रहे हैं, वो जीवन जीने की प्रक्रिया में ही मौजूद है, ये जानते हुए अंत कुछ भी दांव पर नहीं लगा है। तो अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि कॉस्मिक पर कुछ भी मायने नहीं रखता, तुम कैसे जोगे? क्या तुम निराशा में जाओगे या जीवन के जमात पर खुला हंसोगे? बहुत से लोग इस बात से डरते हैं वो खुलेंगे तो हम गिर जाएंगे, लेकिन सच तो ये कि गंभीरता का ये बोझ हमारी सामूहिक चिंता की जय है। हमने तनाव क्या दिखाती है कि हम अर्थ को बनाने, लेकिन नजरिया जिंदगी को एक अर्थ नहीं ढूंढे तो हम देश से पर्पस की लत में पर्पस के नाम को सेका समझ लिया है। की कला दी है। अगर तुम चुपचाप करो, कुछ चाप करो तो लोग पूछेंगे ना रहे हो और तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, कभी स्थिर नहीं रहते। और जितना हम इस कह सकते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या मैं स्थिर नहीं रहते, और जितना हम इस महत्व की भागते हैं उतना ही हमसे दूर होता जाता है। ये हाथ में सूरज की पकड़ने लेके हम सब भाग रहे हैं, रोशनी उतनी फंस जाएगा। घमबत्री का असली बोझ ये है कि ये तुम्हारी दीवानी को बंद कर देता है।